हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। हमारे पास है 4 रजिस्टर R1, R2, R3 एंड R4। इन चारों की जो वैल्यू है यानी कि रेजिस्टेंस वो है हमारी सेम। तो चारों का रेजिस्टेंस है हमारा R। हमें करेक्ट रिलेशनशिप बताना है वोल्ट मीटर की रीडिंग में V1, V2 और V3 में। तो ये जो हमारे रेजिस्टेंस हैं ये हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और हमें पता है सीरीज़ में जो हमारी वोल्टेज होती है वो हमारी होती है डिवाइड। तो जो हमारा रेजिस्टेंस R1 है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और R3 और R4 इन दोनों का कंबाइन इनका पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V3। तो हमें पता है V1, V2 और V3 इन तीनों को ऐड करके हमें 12 वोल्ट मिलेंगे क्योंकि टोटल वोल्टेज है हमारी 12। तो 12 वोल्ट हमारे डिवाइड होंगे V1, V2 और V3 में। टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास 4। तो रेजिस्टेंस है हमारे 4R और 4R रेजिस्टेंस में जो टोटल वोल्ट है वो है हमारी 12 वोल्ट। तो 4R रेजिस्टेंस में हमें 12 वोल्ट मिलती हैं। तो 1R रेजिस्टेंस में हमें मिलेगी 3 वोल्ट। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हमें बताना है V1, V2 और V3 की वैल्यू। तो जो V1 है ये है हमारा R1 के अक्रॉस। R1 का रेजिस्टेंस है R। तो एक रेजिस्टेंस में हमें 3 वोल्ट मिलते हैं। तो जो हमारा V1 है ये हमारा होगा 3 वोल्ट। अब इसके बाद जो R2 है इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है R और एक रेजिस्टेंस में हमें 3 वोल्ट मिलते हैं। तो V2 भी होगा हमारा 3 वोल्ट। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे कंबाइन यानी कि R3 प्लस R4। इनको ऐड करके हमें मिलेगा 2R। तो 1R रेजिस्टेंस में 3 वोल्ट मिलते हैं तो 2R रेजिस्टेंस में हमें मिलेंगे 6 वोल्ट। तो V1 है हमारा 3, V2 है हमारा 3 और V3 है हमारा 6। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, V1 इज इक्वल टू V2 और जो V3 है वो इन दोनों से बड़ा है। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। In the circuit shown here, the ammeter A reads 5 ampere and the voltmeter V reads 20 volt. The correct value of the resistance R is। हमें करेक्ट वैल्यू बतानी है रेजिस्टेंस R की। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो करंट है वो है हमारा 5 एम्पियर, वोल्टेज है हमारी 20 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा 20 वोल्ट। हमें बताना है करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि जो करंट है वो डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट में। तो पैरेलल सर्किट में जो हमारा करंट है वो हमारा होता है डिवाइड। और ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये भी हमारा थोड़ा सा करंट लेता है काम करने के लिए। तो हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस में जाता है 4 एम्पियर का करंट और वोल्ट मीटर लेता है 1 एम्पियर का करंट। तो करंट हो गया हमारा डिवाइड। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 20। हमें पता है V हमारा इक्वल होता है IR के। पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 20 इज इक्वल टू करंट हमें मिला है रेजिस्टेंस के अंदर 4 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है R। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 5 ओम। ये हमने सिर्फ एक वैल्यू ली है। अगर हमारा वोल्ट मीटर कोई भी करंट नहीं लेता तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता वो होता हमारा 4 ओम। लेकिन जो वोल्ट मीटर है इसको काम करने के लिए करंट की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा करंट हमारा इस साइड आएगा और 5 एम्पियर में से थोड़ा सा करंट हमारा रेजिस्टेंस को मिलेगा। इसीलिए जो हमारा रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जो कि हमने देखा था इस एग्जाम्पल में। हमने माना था कि 4 एम्पियर हमारा मिलता है रेजिस्टेंस को और 1 एम्पियर हमारा मिलता है वोल्ट मीटर को, और जो हमारा रेजिस्टेंस आया था वो था हमारा 5 ओम। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा 4 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्लाइटली ग्रेटर देन 4 ओम। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अ रिंग इज मेड ऑफ ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। द पॉइंट P and Q as shown in the figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance of sub-circuit between these points is equal to 8/3 ohm. Divide the ring in length L1 and L2 then।
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक वायर जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। तो ये जो हमारी वायर है, इस पूरी वायर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है हमारा 12 ओम। और ये जो वायर है इसको हमने बनाया है सर्कल की फॉर्म में, और पॉइंट P और Q यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कंडक्टर कनेक्ट करने पर अब ये जो वायर है ये हमारी बन चुकी है दो रजिस्टर। एक है हमारा R1 जो कि है ऊपर वाला पार्ट, और एक है हमारा R2 जो कि है नीचे वाला पार्ट। और जो R1 और R2 हैं ये हैं हमारे पैरेलल सर्किट में। जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 8/3 ओम। तो इस पूरी रिंग का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है हमारा 8/3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इक्वल होता है 1/Rn इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये हमारे पैरेलल सर्किट में है। तो इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 1/Rn इज इक्वल टू एलसीएम होगा हमारा R1 R2, और ऊपर हमें मिलेगा R1 प्लस R2। तो जो हमारा Rn है वो इक्वल होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और जो हमारा R1 प्लस R2 है यानी कि ये और ये नीचे वाला पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं ये पूरी वायर। तो पूरी वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 12 ओम। तो पूरी वायर यानी कि R1 प्लस R2 इसका रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 12 ओम। तो R1 प्लस R2 की जगह हम लिख सकते हैं 12 ओम, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 8/3 ओम। तो इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करने पर हमें मिलेगा 8/3 इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन 12 ओम। R1 R2 ये हमारे इक्वल होंगे 32 के। तो R1 R2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 32। R1 और R2 इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है 12। तो हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको ऐड करने पर हमें मिले 12 और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिले 32। तो ऐसे नंबर्स हैं हमारे 8 और 4। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 32 और इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा 12। तो जो हमारा R1 है इसकी लेंथ छोटी है तो इसका रेजिस्टेंस भी छोटा होगा। तो R1 हमारा इक्वल है 4 के, और जो R2 है इसकी लेंथ बड़ी है तो इसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा यानी कि 8। तो R1 इज इक्वल टू 4, R2 इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है L1 L2 का रेशियो। तो हमें पता है रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो R1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के, और जो हमारा R2 है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L2 के। तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। R1 है हमारा 4, R2 है हमारा 8, तो L1/L2 ये हमारे इक्वल होंगे 1/2 के। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, L1/L2 इज इक्वल टू 1/2। जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर ए थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड x and thickness y made of material of resistivity rho. The resistance between two opposite faces shown by the shaded area in the figure is। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया गया है क्यूबॉइडल फिगर। हम इस क्यूबॉइडल फिगर को मान सकते हैं एज ए वायर। जो हमारी वायर होती है वो हमारी होती है सिलेंड्रिकल यानी कि इस शेप में, लेकिन ये जो वायर है ये है हमारी क्यूबॉइडल। तो इस वायर की जो हमारी लेंथ है वो है हमारी x, और इस वायर की जो थिकनेस है वो है हमारी y। हमें बताना है रेजिस्टेंस, अगर जो रेजिस्टिविटी है वो है हमारी रो। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा होता है R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय L अपॉन सेक्शनल एरिया। सेक्शनल एरिया का मतलब अगर हमारे पास ये वायर है तो इसका सेक्शनल एरिया होगा हमारा ये, और इस केस में जो हमारा सेक्शनल एरिया है वो हमारा होगा ये पार्ट। तो रेजिस्टेंस हमारा इक्वल होगा रो मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारी x। हमें रेजिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये लेंथ है हमारी x। तो लेंथ है हमारी x अपॉन जो हमारा सेक्शनल एरिया है वो है हमारा x मल्टीप्लाई बाय y यानी कि xy। x से x हमारा होगा कैंसिल, हमें मिलेगा R इज इक्वल टू रो अपॉन y। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा y पर डिपेंड करता है।
तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो रेजिस्टेंस है वो हमारा एक्स पर डिपेंड नहीं करता। जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द प्लॉट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। द रेशियो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर एट डिफरेंट इंटरवल इज। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ चार्जेस यानी कि Q। जो हमारा करंट है वो इक्वल होता है Q अपॉन T के। तो चार्ज हमारा इक्वल होगा करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सबसे पहले निकालते हैं चार्ज फर्स्ट पार्ट का। इसके अंदर जो करंट है वो है हमारा 2 और जो हमारा टाइम है वो है हमारा 1 सेकेंड। तो इसका जो हमारा एरिया होगा वो हमारा इक्वल होगा चार्ज के। तो इसका एरिया हमारा होगा 2। अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इसके अंदर करंट है हमारा 1 और जो हमारा टाइम है वो है हमारा 2 सेकेंड्स। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हमारा 2, यानी कि इसका चार्ज है हमारा 2। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है यानी कि ट्रायंगल, इसकी हाइट है हमारी 2 और इसका जो टाइम है वो है हमारा 2 सेकेंड्स। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया भी होगा हमारा 2, यानी कि इसका चार्ज है हमारा 2 कूलम। तो सभी का चार्ज हमारा 2 है, तो इनका रेशियो हमारा होगा 1:1:1। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा रेशियो है वो है हमारा 1:1:1।